इस वीडियो पर हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की बुक से जो सेकेंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, इसी के 60 क्वेश्चंस और उसके आंसर को कराने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम आप लोगों को वही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आप लोगों की बुक में क्वेश्चन दिए हैं। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो पर 15 से 20 मिनट का समय दीजिए। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से हम आपको इसके क्वेश्चंस और उसके आंसर को तैयार करा देंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन आप लोग बुक में देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, व्हाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल और व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट ऑन साहेब। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा। व्हाई मींस क्यों, जो अनीस जंग है। अब अनीस जंग इस चैप्टर की अथर है, ये आप लोगों को पता होगा। तो क्यों अनीस जंग जो थी, आस्क मींस पूछी साहिब से अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। अबाउट मींस होता है बारे में, यानी अनीस जंग जो थी वह साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछी। और वाट वाज, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, इट्स इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट मीन्स होता है प्रभाव, और इसका क्या प्रभाव था आन साहिब, साहिब पर, साहिब ई आलम जो लड़का था इस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा जब अनीस जंग जी ने उससे स्कूल के बारे में पूछा और अनीस जंग जी ने क्यों पूछा। तो आइए आप देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या राइट करना है। बिल्कुल आप लोग जो है एक एक शब्द का अर्थ समझिए, जो वर्ड आप लोगों को डिफिकल्ट लगे उसका अर्थ आप लोग जो है पेंसिल से अपने नोट्स पे भी लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। अब देखिए इसके आंसर में आप लोगों को राइट करना है अनीस जंग आस्क्ड। अब जो अनीस जंग आस्क्ड मींस पूछी साहिब से अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, यानी कि अनीस जंग आस्क्ड साहिब, साहिब से पूछी अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। बिकॉज क्योंकि सी वांटेड, सी मीन्स वह जो अथर थी वो वांटेड चाहती थी, टू नो, नो मीन्स होता है जानना, जानना चाहती थी अबाउट द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, इरादा के बारे में आप साहिब, साहिब के, क्योंकि जो अथर थी वह साहिब के इरादा के बारे में जानना चाहती थी। रिगार्डिंग स्टडी, रिगार्डिंग मीन्स होता है के बारे में, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर होगा कि अनीस जंग साहिब से स्कूल के बारे में पूछी क्योंकि सी वांटेड, वह चाहती थी जानना कि साहिब का जो है अध्ययन के ऊपर क्या इरादा है, क्या इंटेंशन है। आगे आप लोगों को लिखना है एट द अथर्स ऑफर। अब देखिए एट द अथर्स ऑफर, जैसे ही लेखिका ने ये ऑफर किया साहिब को तो इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली तुरंत, गाट रेडी, जो साहिब था वो गाट रेडी हो गया, तैयार हो गया टू ज्वाइन द स्कूल, ज्वाइन करने के लिए स्कूल को, ये तुरंत तैयार हो गया। तो यद्यपि द अथर ऑफर्ड, लेकिन जो अथर का ऑफर था उसके लिए स्कूल के बारे में वो नॉन सीरियसली, सीरियसली, नॉन सीरियसली का मतलब होता है गंभीर रूप से नहीं था, यानी वो उन्होंने एक मजाक के तौर पर केवल उससे स्कूल के बारे में कह दिया था। तो ये आप लोगों को इसमें बस इतना लिख देना है कि अनीस जंग साहब, साहिब ई आलम से या साहिब से स्कूल के बारे में पूछी क्योंकि वह जो साहिब था उसका अध्ययन के ऊपर क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, उसको जानना चाहती थी। लेकिन जो अथर का ये ऑफर था साहिब तुरंत तैयार हो गया स्कूल को ज्वाइन करने के लिए। यद्यपि अथर का जो ऑफर था वो सीरियस नहीं था, यानी गंभीर नहीं था, उसको मजाक में उन्होंने कह दिया था। बस आप लोगों को इतना लिख देना है, आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। अब व्हाई मीन्स क्यों, जो साहिब ई आलम यानी साहिब जो लड़का था वो एंड अदर जो दूसरे रैग पीकर्स, रैग पीकर्स का मतलब होता है कूड़ा करकट उठाने वाले, यानी साहिब और दूसरे कूड़ा करकट उठाने वाले जो लोग थे नॉट वियर चप्पल, नॉट मीन्स नहीं, वियर मीन्स पहनना, चप्पल, चप्पल को नहीं पहनते थे। यानी कि क्यों साहब और दूसरे जो कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे थे चप्पल को क्यों नहीं पहनते थे। और व्हाट एक्सक्यूज, व्हाट मीन्स क्या, एक्सक्यूज मीन्स होता है बहाना, क्या बहाना दिए, क्या बहाना बताएं। डिड दे गिव,
मतलब वो दिए फॉर इट, इसके लिए, यानी वो चप्पल नहीं पहनते हैं तो चप्पल न पहनने का क्या एक्सक्यूज दिए, क्या बहाना दिए और क्यों चप्पल नहीं पहनते थे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और जो अदर मीन्स दूसरे रैग पिकर्स थे, कूड़ा करकट उठाने वाले थे, डिड नॉट वियर चप्पल्स, डिड नॉट वियर वो नहीं पहनते थे चप्पल को, बिकॉज क्योंकि इट्स दियर ट्रेडिशन, क्योंकि यह उनकी ट्रेडिशन थी, उनकी परंपरा थी। ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा, यानी चप्पल न पहनना उनकी परंपरा थी, यानी बिकॉज क्योंकि इट्स दियर ट्रेडिशन टू वांडर बेयरफुट, वांडर मीन्स होता है भटकना, बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पांव, क्योंकि नंगे पांव भटकना या नंगे पांव चलना उनकी एक परंपरा थी। एंड और दे डिड नॉट लाइक, दे मीन्स वे डिड नॉट लाइक, लाइक मतलब होता है पसंद करना, वे पसंद नहीं करते थे। टू वियर आल्सो, यानी वियर मीन्स पहनना, आल्सो माने भी, यानी दे मीन्स वे डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे चप्पल को पहनना भी। और दे एक्सक्यूज्ड, दे मीन्स वे एक्सक्यूज किए, यानी कि बहाना दिए दैट की दियर मदर, उनकी जो माँ है वो डिड नॉट गिव देम, उनको नहीं देती है चप्पल को फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मीन्स होता है अलमारी, और उन्होंने बहाना दिया कि मेरी मम्मी चप्पल को जो है अलमारी से नीचे नहीं उतारती है, हम लोगों को नहीं देती है, इसलिए हम लोग चप्पल को नहीं पहनते हैं। लेकिन बिना चप्पल के चलना, नंगे पांव चलना उन लोगों की परंपरा थी। बस आप लोगों को इतना लिख देना है, आप लोगों का ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें क्या बोला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें बोला है हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली और हाउ डिड दे सेटल देयर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा। हाउ मेनी रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट उठाने वाले, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने, यानी कितने कूड़ा करकट उठाने वाले जो लड़के थे, यूज टू लिव, लिव मीन्स होता है रहना, रहते थे इन सीमापुरी जो दिल्ली में है, यानी कि दिल्ली के सीमापुरी में कितने कूड़ा करकट उठाने वाले लोग रहते थे। और हाउ डिड दे सेटल देयर, और हाउ कैसे, दे मीन्स वे, सेटल मीन्स होता है बस जाना, देयर मीन्स वहां, और वे लोग जो कूड़ा करकट उठाने वाले हैं वे यहाँ सीमापुरी, जो दिल्ली में सीमापुरी है, यहाँ पर आकर के कैसे सेटल हो गए, कैसे यहाँ पर बस गए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है ये आप लोगों का क्वेश्चन है, लेकिन ये रेट से नहीं हो पाया, तो आप लोग इसको अपनी बुक से मिलाते चलिएगा। ये क्वेश्चन हमारा जो है 3 है। अब इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोग ध्यान दीजिए। इन सीमापुरी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो सीमापुरी है वहां पर मोर देन 10,000 रैग पिकर्स यूज टू लिव, वहां पर मोर देन माने अधिक, यानी 10,000 से अधिक रैग पिकर्स कूड़ा करकट उठाने वाले लोग जो है लिव मीन्स रहते हैं, यानी कि दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से अधिक कूड़ा करकट उठाने वाले लोग रहते हैं। और दे हैव लिव्ड, दे मीन्स वे हैव लिव्ड रहते हैं, देयर मीन्स वहां सीमापुरी में फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी 30 वर्षों से अधिक, यानी 30 वर्षों से अधिक से वे लोग वहां रहते हैं। जैसा कि दे आर स्क्वाटर्स, जैसा कि दे मीन्स वे, आर मीन्स है स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स का मतलब होता है अतिक्रमणकारी, अतिक्रमणकारी का मतलब होता है जहां उन लोगों को स्थान मिल जाए वहीं पर अपना टेंट का घर बना लें, तिरपाल का घर बनाकर बस के रहने लगे, तो उन्हीं को कहते हैं स्क्वाटर्स, यानी कि अतिक्रमणकारी कहते हैं। तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि दे आर, वे हैं स्क्वाटर्स यानी अतिक्रमणकारी हैं। हूँ जो कम आए हुए हैं, हूँ मीन्स जो कम मीन्स आना, आए हुए हैं फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इन 1971 यानी 1971 में। और ये जो लोग हैं ये बांग्लादेश से 1971 में यहाँ पर आए हैं, दिल्ली के सीमापुरी में आए हैं। यानी आप लोगों ने इसको, इसके आंसर में समझा कि दिल्ली के सीमापुरी में 10,000 से अधिक रैग पिकर्स रहते हैं और वे जो है यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक से रहते हैं, और वे जो है अतिक्रमणकारी हैं, जहाँ स्थान मिलता है अपना घर बना लेते हैं, और वे लोग 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए हुए हैं। बस आप लोगों को इतना लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन। व्हाट वाज क्या था, मीनिंग माने अर्थ,
ऑफ गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, यानी कूड़े करकट का क्या अर्थ था फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या अर्थ था। और व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और व्हाट मीन्स क्या, डिड दे फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, वे पाते हैं इन इट, इसमें, यानी कूड़े करकट में बच्चे क्या पाते हैं, यानी बच्चों के लिए कूड़े करकट का क्या अर्थ था और वे जो बच्चे थे वह इसमें कूड़े करकट में क्या पाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं इसके आंसर में क्या आप लोगों को लिखना है। बिल्कुल आप लोग जो है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहां से है फॉर चिल्ड्रेन, फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए जो गार्बेज वाज मीन्स था, जो कूड़ा करकट था वो रैप्ड इन वंडर, रैप्ड मीन्स लिपटा हुआ कुछ था, इन वंडर आश्चर्य में, यानी बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट था ये आश्चर्य में लिपटा हुआ कुछ था। और इन इट इसमें दे समटाइम्स, दे मीन्स वे बच्चे, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और इसमें वे बच्चे कभी कभी फाउंड मीन्स होता है पाना, पा जाते हैं ए रुपीज, यहां पर रहेगा ए रुपीज, इवन ए 10 रुपीज नोट, और यहां तक कि कभी कभी 10 रुपए के भी नोट पा जाते हैं। यानी कि यहां तक आप लोग समझेंगे कि फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट है वह आश्चर्य में लिपटा हुआ कुछ है, और इसमें कभी कभी वे जो बच्चे हैं 1 रुपए यहां तक कि 10 रुपए के भी नोट पा जाते हैं। एंड और आगे लिखना है, एंड और देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए दे डिड नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, दे मीन्स वे डिड नॉट स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है बंद करना, और स्क्राउंजिंग का मतलब होता है खोजना, तलाश करना, इसलिए वे खोजना बंद नहीं करते। इन होप, होप मीन्स होता है उम्मीद में, इस उम्मीद में आप फाइंडिंग का मिल जाएगा, फाइंडिंग मीन्स होता है मिलना, कि मिल जाएगा, मोर माने अधिक, यानी कभी कभी इनको 1 रुपए के नोट या 10 रुपए के नोट मिल जाते हैं, फिर भी वे अपनी तलाश को, अपनी स्क्राउंजिंग को बंद नहीं करते, इस होप में, इस उम्मीद में कि हमको मोर फाइंडिंग होगा, यानी और अधिक पैसे मिल जाएंगे, इसलिए अपनी तलाश को क्या करते हैं, जारी रखते हैं। तो अब बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, Why did साहेब ज्वाइन एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, वाई डिड साहेब ज्वाइन, वाई मीन्स क्यों, जो साहेब ई आलम लड़का था जो कूड़े करकट को उठाता था वो ज्वाइन मीन्स ज्वाइन कर लिया, यानी जुड़ गया, कहां पर, एट मिल्क बूथ, चाय की दुकान पर, क्यों जुड़ गया, और व्हाट वाज क्या था, ही पेड उसको मिलता था, क्या पगार उसको मिलती थी, फॉर हिज सर्विस, सर्विस मीन्स होता है सेवा, और उसकी सेवा के लिए जो चाय की दुकान पर काम करता था इसके लिए उसको क्या पेमेंट मिलता था, क्या पेड किया जाता था। ये हमारा क्वेश्चन है कि साहेब जो है वो चाय की दुकान को क्यों ज्वाइन किया और उसको सेवा के लिए क्या पेमेंट मिलता था, क्या पेड होता था। तो इसके आंसर में देखिए आप लोगों को लिखना है, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ। अब साहेब जो था वो ज्वाइंड कर लिया, जुड़ गया, द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी चाय की दुकान पर, दूध की दुकान पर वो जो है जॉब करने लगा, बिकॉज क्योंकि ही हैड नीड मीन्स होता है बेटा जरूरत या आवश्यकता, क्योंकि उसको जरूरत थी मोर मनी, अधिक धन की, क्योंकि उसे अधिक धन की, रुपए की जरूरत थी, एंड और मिल्स भोजन की भी जरूरत थी, फॉर हिम उसके लिए, यानी उसको अधिक धन और भोजन की भी जरूरत थी। ही वाज पेड और उसको पेड होता था, यानी पेमेंट मिलता था, भुगतान किया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। और इसकी सेवा के लिए साहेब ई आलम को जो चाय की दुकान पर काम करता था इसको 800 रुपए भी मिलते थे। बस आप लोगों को इतना इसमें लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, हु वाज मुकेश। अब देखिए ये आप लोगों की जो सेकेंड स्टोरी है मुकेश की, फिरोजाबाद की, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। हु मीन्स कौन, वाज मीन्स था मुकेश, यानी मुकेश कौन था, और वेयर डिड ही बिलोंग्ड, व्हाट वाज हिज एम्बिशन। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आप लोग अपनी बुक से मिला लीजिएगा, यानी मुकेश कौन था और वेयर कहां से, डिड ही बिलोंग्ड वह संबंधित था, और व्हाट वाज हिज एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब होता है उद्देश्य, और उसका उद्देश्य क्या था। बिलोंग्ड मीन्स होता है संबंधित, यानी कि मुकेश कौन था, कहां से वह संबंधित था, और उसका उद्देश्य क्या था। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या उसका एम्बिशन था। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या लिखना है,
कि मुकेश वाज ए यंग बॉय। मुकेश वाज मीन्स था ए यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का, जो बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली, जो बिलोंगिंग करता था यानी जो संबंध रखता था टू द बेंगल मेकिंग फैमिली। बेंगल मेकिंग का मतलब होता है चूड़ी बनाना, और फैमिली मीन्स होता है परिवार। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से, यानी कि मुकेश जो था वह एक छोटा सा लड़का था जो फिरोजाबाद से एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता था। और हिज एम्बिशन, उसका जो उद्देश्य था, एम्बिशन था, वो डिफरेंट था, अलग था फ्रॉम हिज फैमिली, उसके परिवार से। और उसका जो उद्देश्य था, जीवन में कुछ बनने का उद्देश्य था, उसका उसके परिवार से अलग था। जैसा कि ही वांटेड, वह चाहता था। ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहना, टू बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना, ए मोटर मैकेनिक। देखिए यहाँ पर ए को अलग कर दीजिएगा। जैसा कि ही वांटेड, वह चाहता था, टू बिकम, बनना, ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक जैसा कि वो बनना चाहता था। बस आप लोगों को इतना लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक। देखिए यहाँ पर टेक रहेगा। आप लोग जो है ये वीडियो को एक बार जैसे नोट्स, अगर नोट्स पे लिख रहे हैं तो लिखने के बाद पूरा पढ़िए। फिर पढ़ने से आप लोगों को ये क्लियर होगा कि कहां पर कौन सा वर्ड मिस है। तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं ताकि आप लोग नोट्स पे अच्छे से लिख सकें। तो देखिए वाई, क्यों डिड मुकेश, मुकेश जो था वो वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, एक तरह से कह लीजिए, या पेशकश करना। क्यों मुकेश पेशकश किया टू टेक, टेक मीन्स होता है ले जाना, ले जाने का, द नरेटर, यानी नरेटर कौन है इस स्टोरी के, यानी अनीश जंग जी है। जो अथर है वही नरेटर है, वर्णन करता है। होम माने अपने घर, यानी कि मुकेश अपने घर ले जाने के लिए नरेटर को क्यों कहा। और हु वेयर देयर इन द होम, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स थे, देयर मीन्स वहां, इन द होम घर में। और मुकेश के घर में वहां कौन कौन थे जब वह घर लेके गया, और क्यों कहा कि आप हमारे घर चलिए। तो देखिए क्यों कहा था, मुकेश वॉलंटियर्स, अब जो मुकेश था वो वॉलंटियर्स किया, यानी पेशकश की, टू टेक, ले जाने के लिए, द नरेटर, यानी कथाकार को, वर्णनकर्ता को, होम माने घर। जो मुकेश था वह नरेटर को, अनीश जंग जी को अपने घर ले जाने की पेशकश की कि आप मेरे घर चलिए, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ही मीन्स वह मुकेश जो था वो फेल्ट मीन्स महसूस किया, वेरी हैप्पी बहुत खुश महसूस किया, एंड प्राउड, और बहुत प्राउड महसूस किया, यानी गर्व महसूस किया, फॉर हिज होम, क्यों, क्योंकि उसका जो घर था वाज रिबुल्ड, रिबुल्ड का मतलब होता है पुनः बनना, क्योंकि उसका जो घर था वो पुनः फिर से बन रहा था। तो उसको बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड हुई कि जो नरेटर हैं अनीश जंग जी हैं वो मेरे घर चलें। देयर वेयर फादर ऑफ मुकेश, अब देयर मीन्स वहां उसके घर में, वेयर मीन्स थे, फादर मीन्स पिताजी, ऑफ मुकेश यानी मुकेश के पिताजी थे, हिज ग्रैंड मदर मुकेश की दादी माँ थी, एल्डर ब्रदर यानी उसके बड़े भाई घर में थे, एंड, और यहाँ पर देखिए हिज वाइफ दिया है, तो यहाँ पर उसकी, मुकेश की पत्नी नहीं थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कर देना एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, क्योंकि वो मुकेश की भाभी थी। तो आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है एंड हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, और उसके बड़ी भाई की पत्नी थी, इन द होम घर में। तो आप लोगों का यहां तक क्लियर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इट इज हिज करम। देखिए यहाँ पर यम रहेगा करम, क्योंकि यहाँ पर करण हो गया है, ये मिस हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पर रहेगा इट हिज करम, इट इज, यह है हिज करम, उनका करम है, हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, उनका भाग्य है, यह उनका कर्म है, उनका भाग्य है। हु सेड, कौन कहा, दिस माने यह बात किसने कही, एंड वाई, और क्यों कही, यानी कौन इस बात को बोला था कि इट इज हिज कर्म, यह उनका कर्म है, हिज डेस्टिनी उनका भाग्य है, और क्यों कही थी। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को राइट करना है इट इज हिज करम, यहाँ पर करम आप लोग कर दीजिएगा, यह उनका करम है, हिज डेस्टिनी और उनका भाग्य है। मुकेश ग्रैंड मदर सेड, इस बात को मुकेश की ग्रैंड मदर कही थी, उनकी दादी कही थी, बिकॉज क्योंकि सी हैज वॉच्ड, सी मीन्स वह हैज वॉच, वॉच मीन्स होता है बेटा देखना, क्योंकि वह देखी थी हर ओन हस्बैंड, ओन मीन्स अपना खुद के, हस्बैंड मीन्स पति को, क्योंकि वह अपने खुद के पति को देखी थी, गो ब्लाइंड, गो ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, अंधे होते हुए देखी थी, विद द डस्ट,
डस्ट से यानी कण से, फ्रॉम पॉलिशिंग जो पॉलिश होती है, द ग्लास कांच ऑफ बेंगल्स चूड़ियों की, क्योंकि चूड़ियों की जो ग्लास की पॉलिशिंग का डस्ट होता है उससे वह अपने पति को, खुद के पति को अंधे हुए होते हुए देखी थी। सी सेड दैट, और सी मीन्स वह, सेड मीन्स कहीं, दैट की ए गॉड गिवन लाइनेज, कि एक गॉड ईश्वर द्वारा गिवन माने दी गई, लाइनेज है, लाइनेज का मतलब होता है वंश परंपरा, यानी कि दादी माँ ने कहा कि यह भगवान द्वारा दी गई वंश परंपरा है, और कैन नेवर बी ब्रोकन, इसको नेवर मीन्स कभी नहीं, ब्रोकन मीन्स होता है तोड़ा जाना, और इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये भगवान के द्वारा दी गई वंश परंपरा है जो हम लोगों के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। चूड़ी बनाना जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो इतना आप लोगों को लिख देना है कि यह उनका कर्म है, यह उनका भाग्य है। मुकेश की दादी माँ इस बात को कही थी क्योंकि वह अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखी थी, चूड़ियों के कांच की पॉलिशिंग के जो डस्ट थे, जो कण थे उससे, और वह कहीं कि यह ईश्वर के द्वारा दी गई एक वंश परंपरा है जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। बस इतना ही आप लोगों को लिख देना है। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों का क्या बोला है, व्हाट डज द बेंगल्स सिंबलाइज, व्हाट मीन्स क्या, डज द बेंगल्स, ये चूड़ी जो है वो सिंबलाइज है, प्रतीक है, यानी जो चूड़ियां हैं वह किसकी प्रतीक हैं, और व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल्स मेकर, और व्हाट इज रोल, क्या भूमिका है बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों का, आप फिरोजाबाद के, और फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की क्या भूमिका है, और चूड़ी जो है ये किस चीज का प्रतीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, द बेंगल्स, ये जो चूड़ियां हैं ये सिंबलाइज करती हैं यानी प्रतीक हैं एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, एक भारतीय नारी के सुहाग का, यानी ये जो चूड़ियां हैं यह भारतीय नारी के, औरत के सुहाग का प्रतीक है। द बेंगल्स मेकर आप फिरोजाबाद, और जो बेंगल मेकर्स हैं यानी जो चूड़ी बनाने वाले हैं आप फिरोजाबाद के, वो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं द लार्जेस्ट क्वांटिटी, लार्जेस्ट मीन्स होता है बड़ी, क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, बड़ी मात्रा में आप बेंगल्स चूड़ियों को, यानी जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले हैं ये बड़ी मात्रा में चूड़ियों को उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन द कंट्री, देश में, अपने देश में उत्पादित करते हैं, एंड और एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर भेजना, और बाहर भेजते हैं बेंगल्स चूड़ियों को टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, और यहाँ फिरोजाबाद से चूड़ी बनाकर ये लोग पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में बेंगल्स चूड़ियों को जो है एक्सपोर्ट करते हैं। बस आप लोगों को इतना लिख देना है, आप लोगों का पूर्ण अंक मिल जाएगा। अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाई कुड द बेंगल्स मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू ए कोऑपरेटिव, और व्हाट डू दे फेस इफ दे डू सो। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई कुड द बेंगल्स मेकर, क्यों चूड़ी बनाने वाले नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संगठित करना, यानी चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं वह संगठित क्यों नहीं करते देमसेल्व्स, देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी मिस है, देमसेल्व एक में ही रहेगा, देमसेल्व मींस होता है स्वयं को, इनटू ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी समिति, यानी कि जो चूड़ी बनाने वाले हैं वह स्वयं को एक सहकारी समिति में संगठित क्यों नहीं करते हैं। और व्हाट डू दे फेस, व्हाट मीन्स क्या, डू दे मीन्स वे, फेस माने सामना करेंगे, इफ यदि दे मीन्स वे, डू माने कर दें, सो मीन्स ऐसा, अगर वो ऐसा कर दें कि अपने आप को एक सहकारी समिति में संगठित कर दें तो उनको किस चीज का फेस करना पड़ेगा, किस चीज का सामना करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं कि इसके आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है। द बेंगल्स मेकर, ये जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, कुड नॉट ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित करना, ये संगठित नहीं कर सकते देमसेल्व्स स्वयं को, इनटू कोऑपरेटिव यानी सहकारी समिति में, बिकॉज क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू ए विशियस सर्कल आप मिडलमैन, क्योंकि दे हैव फॉलन का मतलब होता है गिर जाना, पड़ जाना, फंस जाना, क्योंकि वे फंस चुके हैं इनटू ए विशियस सर्कल, विशियस सर्कल का मतलब होता है कुचक्र, कुचक्र में आप मिडिलमैन यानी मध्यम वर्गीय के, क्योंकि वे मध्यम वर्गीय के कुचक्र में पूरी तरह से फंस चुके हैं। और दे मीन्स वे
इफ यदि दे मीन्स वे डू सो ऐसा करेंगे तो देन तब दे विल बी हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है घसीटा जाना। इफ यदि दे मीन्स वे डू मीन्स करेंगे सो ऐसा, देन तब दे मीन्स वे विल बी हार्ड अप घसीटे जाएंगे बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा इनको घसीट दिया जाएगा। बीटेन पीटा जाएगा, एंड और ड्रैग्ड और घसीट करके टू जेल, जेल में डाल दिया जाएगा। डूइंग फॉर डूइंग करने के लिए, सम माने कुछ, थिंग माने चीज, इलीगल, इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, और कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में इनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इसका अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं वह अपने आप को एक सहकारी समिति में संगठित नहीं कर सकते, क्योंकि वे मध्यम वर्गीय के कुचक्र में पूरी तरह से फंस चुके हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तब वे जो है पुलिस के द्वारा घसीटे जाएंगे, पीटे जाएंगे और घसीट कर इनको जेल में डाल दिया जाएगा कुछ गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। तो दोस्तों बस आप लोगों का इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोगों की इंग्लिश की पुरानी बुक है उसमें केवल 10 ही क्वेश्चन है जो हम आप लोगों को कराएं, लेकिन जो न्यू बुक आई है उसमें कुछ और क्वेश्चन बढ़ गए हैं। तो हम आप लोगों का एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को करा देंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना हो सके आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इसी तरह हम आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए पूरी तरह से क्वेश्चन आंसर को क्लियर कराते रहेंगे। आप लोगों का अगर सपोर्ट हमें मिलता रहा तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।